नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम गुरु चैनल पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं और जो एसएससी के एग्ज़ाम में या जिनमें जीएस आती है तो लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए तो आइए जानना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग एक। पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन एक और उस एक क्वेश्चन के आधार पर आपको कई क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भाग एक में उल्लेख है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें उल्लेख है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लगाकर 5, नहीं सॉरी, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से लेके 4। भाग 2, जिसमें उल्लेख है नागरिकता का। भाग 2, इसमें उल्लेख है नागरिकता का। भाग 2, इसमें उल्लेख है नागरिकता का। आर्टिकल के कौन सा है? आर्टिकल 5 से लेके 11। इसी में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इसे याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद में ये आर्टिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि जो संसद है उसे नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ये आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है। चलिए अब जानते हैं ऑप्शन थर्ड, भाग 3। इसमें कहा गया, आप सभी जैसा कि ये ज्ञात है, भाग 3 में कहा गया है जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक या जो मूल अधिकार हैं, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35। वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य, 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। इसके पहले जब संविधान बना था तो बस 7 मूल अधिकार थे। एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत उसे हटा दिया गया, जो कि अब अनुच्छेद 300A में है। ओके, अब जान लेते हैं भाग 4 को। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक, जिन्हें कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं DPSP। तो DPSP का उल्लेख हमारे आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1506। ये युद्ध होता है, देखिए पहले तो जान लेते पानीपत है का। पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के पानीपत। तो 21 अप्रैल, डेट जरूर याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध बाबर एवं लोधी वंश के अंतिम शासक
लोधी वंश के अंतिम शासक जो था, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हारा, वह मारा गया। इसके बाद में देखते हैं 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, इसमें बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय, ठीक है, इसमें बाबर विजयी हुआ। इसके बाद में 6 मई 1529 घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। यह युद्ध बाबर वर्सेस अफगानों, इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये कहाँ है? ये है तिब्बत में। ये कहाँ? तिब्बत, जो चाइना वाला हिस्सा है तिब्बत का, हाँ तिब्बत में। इसी के पास में एक है ओंगसू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? ओंगसू ग्लेशियर। तो ये यहीं से निकलती है, ओंगसू ग्लेशियर से होते हुए इसके बाद में ये यांगयाप दर्रे से, यहाँ पे है एक यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा से होते हुए असम से होते हुए ये सीधी कहाँ पहुँच जाती है? सीधी चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो कहाँ से होता है इसका उद्गम? है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास में स्थित ओंगसू ग्लेशियर से। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास स्थित ओंगसू ग्लेशियर से इसका। ठीक है, इसके बाद में होता है जब ये ब्रह्मपुत्र में, बताया था आपको अभी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? यांगपो, यारलुंग, इसे याद रख लेना, यारलुंग सांगपो कहते हैं इसे हैं तिब्बत में। इसके बाद जब ये असम में आती है तो इसे दिहांग कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग कहते हैं, दिहांग। इसके बाद जब ये सिक्किम प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तब इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगोत्री हिमालय से जो है जो नदी है वो निकलती है गंगा। बंदरपूछ हिमानी से यमुना, और यह है आपकी सतोपथ हिमानी। और सतोपथ हिमानी से जो आपकी नदी निकलती है वो गंगा की जो सहायक नदी होती है वो निकलती है। ठीक है, जो गंगा क्या होती है, जो नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और सतोपंथ हिमानी से निकलती है, दोनों मिलके देवप्रयाग में, दोनों नदी मिलके देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद मिलने के बाद ये क्या कहलाती हैं? ये गंगा कहलाती हैं। तो उम्मीद है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।